हाय एवरीवन, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में। फंडामेंटल राइट्स मीन्स मौलिक अधिकार, मीन्स हमारा मौलिक अधिकार क्या है भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में। ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या है इसमें? द फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल 12 to 35 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स दैट संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके भाग 3 में, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच हमारे मौलिक अधिकार मतलब हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है? द राइट्स आर गिवन टू द सिटीजनशिप बाय कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। मीन्स कह रहा है ऐसे अधिकार जो नागरिकों को संविधान के द्वारा, ऐसे अधिकार जो नागरिकों को संविधान के द्वारा उनके व्यक्तित्व विकास के लिए प्रदान किया गया हो, मतलब कोई व्यक्ति है उसके विकास के लिए, उसके व्यक्तित्व के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किया गया हो। ठीक है, अधिकार तथा जिनकी सुरक्षा की व्यवस्था संविधान के द्वारा दी गई हो, तथा उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी संविधान के द्वारा दी गई हो, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, उसकी प्रोटेक्ट की, उसकी सुरक्षा का व्यवस्था, उसकी फ्रीडम, स्वतंत्र रूप से रहने की व्यवस्था कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। ठीक है, तो आप उसे बोलेंगे मौलिक अधिकार। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर क्या लिखा है? दिस राइट्स आर टेकन फ्रॉम यूएसए, और ये किससे लिया गया है? ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या होता है। आगे क्या है तो देखो, द टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स वेयर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स इनिशियली, मीन्स प्रारंभ में संविधान के द्वारा नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। स्टार्टिंग में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 फंडामेंटल राइट्स मिले थे स्टार्टिंग में। फिर बट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 द राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 इज रिमूव्ड फ्रॉम द categories of fundamental rights and it is all legal rights under article 300A मीन्स किए गए थे, परंतु 44वें संविधान में संपत्ति के अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार होता है, संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 31 मौलिक अधिकारों के श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब जो अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया 31 को, और उसको किसमें कर दिया गया? 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। और फिर आ गया, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या अभी कितना है? 6 हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स प्रेजेंटली। मीन्स सबसे पहले स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7 थे, लेकिन उसमें से जो संपत्ति का अधिकार वाला था, ठीक है, प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 था, उसको हटा दिया गया और उसको 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ओके, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स प्रेजेंटली में कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स। इसके पहले कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? और 6 जो है फंडामेंटल राइट्स वो कौन है? तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स है अपना। ठीक है, अपन फंडामेंटल राइट्स जो 6 हैं वो ये हैं। कौन है? फर्स्ट, राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल 14 to 18 के बीच। राइट टू इक्वेलिटी मतलब समानता का अधिकार, 14 to 18 समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। ओके, सेकंड क्या है? राइट टू फ्रीडम, 19 to 22 स्वतंत्रता का अधिकार। पहला समानता का अधिकार, समानता, एंड सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। एंड थर्ड क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मीन्स शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, मीन्स इसमें क्या है? 25 to 28 इसमें क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब जितने भी धर्म है वो अपने स्वतंत्र रूप से अपना धार्मिक त्यौहार वार अच्छे से मना सकते हैं। ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता इसको बोलते हैं अपन। ठीक है, मान लो कोई हिंदू है, अपना त्यौहार आसानी से मना सकता है भारत में, कोई मुस्लिम है वो अपना त्यौहार मनाए। ठीक है, अपन इसको बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मीन्स यहाँ क्या? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। यहाँ भारत में जितने भी लोग हैं उन सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, एक समान संस्कृति होनी चाहिए, इसका अधिकार। ठीक है ना, ये किसमें है? तो ये तुम्हारे 29 से 30 के बीच में। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, मीन्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब संविधान पे तो सबका है ना, सबका संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब संविधान का रूल सब पे लागू होता है ना।
हर एक व्यक्ति पे एकदम सेम रूप से, ठीक ना, इक्वली लागू होगा, ठीक। इसमें देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स प्रेजेंटली, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अभी। कौन कौन? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस and cultural educational rights and right to constitutional remedies. Okay, it is very most important, ये 14 to 18 ये पूरा, ठीक ना, अपन इसको याद कर लेंगे। It is very most important for competition and other examination. Okay, write down.